स्टूडेंट एक क्वेश्चन दे रखा है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछ जाते हैं, तो इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जो भी मेथड आपके एग्जाम के अंदर पूछ जाए, 3 तरीके दे रखे, 3 मेथड दे रखी किताब के अंदर। पहली प्रतिस्थापन, दूसरी ग्राफीय और तीसरी विलोपन। तो इस क्वेश्चन को हमें फर्दर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अपन माननी पड़ेगी एक संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या y मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हमें दो चर मानने पड़ेंगे, एक को अपन ने मान लिया x और एक को मान लिया y। तो अपन ने लिखा है, माना बड़ी संख्या को क्या मान लिया x और छोटी संख्या क्या मान लिया y मान लिया। कंडीशन दे रखी है पहली कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर 26, या हमारे आगे समीकरण एक। x माइनस वाई बराबर 26 क्या आएगी? समीकरण एक। दूसरी सेकंड कंडीशन दे रखी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या x है, वो दूसरी संख्या क्या है y, उसकी कितनी गुनी है? 3 गुनी। इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। अब इसको हल करना है कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से मान निकालते हैं, उसको दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो इस समीकरण से ऑलरेडी x का मान निकला हुआ है, x बराबर आ गया 3y समीकरण 2 से। तो ये x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? 3y रख देंगे। तो x की जगह 3y आ गया, माइनस y ऑलरेडी गिवन है, बराबर 26। 3y में से y कैंसिल गया, 3y में से y घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2y बराबर 26। यहाँ से y का मान कितना आ गया? 13 आ गया। y का मान आ गया 13। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 ये रही। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 गुणा 13 यानी 39। तो यहाँ से x का मान तो 39 आ गया और y का मान कितना आ गया? 13 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3।